हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीट के अंदर कितनी वैकेंसी आएंगी और दोस्तों कितनी कट ऑफ जा सकती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और दोस्तों किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आएगी अगर हम बात करते हैं PRT स्पेशल एजुकेटर की या TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल एजुकेशनल हब पर स्पेशल एजुकेशन की सभी अपडेट दी जाती है। और दोस्तों, एक रीट की कट ऑफ की वीडियो बहुत पहले बनाई गई थी, बट उसमें मैंने काफ़ी कम बताई थी क्योंकि मुझे बच्चों के मार्क्स का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। अभी मैंने एक PDF देखी है जिसके अंदर सर्वे हुआ था और 700 से ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर ने अपना डाटा भेजा है कि उन्होंने कितने मार्क्स अचीव करे। तो दोस्तों, उसमें मैंने देखे मैक्सिमम 100 प्लस है। 100 अगर हम 700 बच्चों के डाटे की बात करते हैं तो 400 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 से ज़्यादा हैं और 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके 110 से भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, अब फटाफट से बात कर लेते हैं। रीट वैकेंसी 2021 में आई है, सभी को पता है, एग्ज़ाम हो चुका है आप लोगों का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई क्या स्टेट का क्या कोटा लगता है। पहले तो हम यहाँ पर राजस्थान के लोगों की बात करेंगे, दूसरा अदर स्टेट से, जैसे कि किसी ने हरियाणा से अप्लाई करा है, किसी ने बिहार से अप्लाई करा है, किसी ने दिल्ली से अप्लाई करा है या किसी ने यूपी से अप्लाई करा है, तो उनके लिए क्या है। अब दोस्तों, दिल्ली में ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि दिल्ली है यूनियन टेरिटरी। मगर दोस्तों, रीट जो राजस्थान जो है वो एक स्टेट है, तो स्टेट के 85% बच्चों को लेंगे। ये रिज़र्व होता है, कहीं भी स्टेट की बात करें। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें ये डाटा लागू नहीं होता स्टेट और अदर स्टेट वाला, बट बाकी अदर किसी भी स्टेट में चले जाओ आप, 29 स्टेट जितने भी हैं, उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि भाई 85% वो अपने लेते हैं और 15% बाहर के स्टेट के। स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी और कट ऑफ की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो जल्दी से दोस्तों देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी आने वाली है वैकेंसी, और दोस्तों टारगेट क्या है, दोनों पे बात करूँगा मैं। एक्सपेक्टेड है 1000 से 1500, क्योंकि दोस्तों किसी भी जो टोटल वैकेंसी है उसमें 4% जो कोटा रिजर्व होता है वो डिसेबल पर्सन के लिए होता है, बट उसी का एक तरह से एवरेज लेते हैं, तो उतने ही स्पेशल एजुकेटर को भी ले सकते हैं। मतलब मेरी बात समझिए, 4% जो होता है वो नॉर्मल टीचर के लिए नहीं होता या स्पेशल एजुकेटर के लिए नहीं होता, वो डिसेबल पर्सन के लिए होता है। तो डिसेबल पर्सन की तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड ये रहेगी 1000 से 1500। अगर 1000 से 1500 रहती है तो क्या कट ऑफ जाएगी। और दोस्तों, अगर टारगेट है 4000 से 5000, क्योंकि इसके लिए कई जगह ज्ञापन सौंप रहे हैं, अगर ये आती है तो क्या इसकी कट ऑफ रहेगी। तो फटाफट से बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वाली कि कितनी आ सकती है। तो दोस्तों, जनरल की यहाँ पर आप देख लीजिए कि मिनिमम जो क्वालिफाई परसेंटेज है वो है 60, OBC की 55, SC 55, ST 55 और PWD 40। और दोस्तों, यहाँ पर आप अगर ये चीज़ डाटा देखते हैं तो 150 नंबर का पेपर था, सभी को पता है, उसका 60% होता 90, यानी कि जनरल वाला 90 पे क्वालिफाई करेगा, OBC वाला 82 पे क्वालिफाई करेगा, SC वाला 82, ST 82 और PWD सिर्फ 60 मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों, अगर वैकेंसी ये कम वैकेंसी अगर आती है, 1000 से 1500 वैकेंसी कम कहेंगे, और जैसे कि मैंने डाटा देखा है 700 बच्चों का, तो उसके हिसाब से जनरल की 105 से 110 के बीच में कट ऑफ जाएगी। ये दोस्तों, अगर इतनी वैकेंसी रहेगी तो यही जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के वाकई में नंबर अच्छे आए हैं और ये अब नहीं बता रहे वो, अब ये क्योंकि अब रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बाद लोगों ने अपने मार्क्स बताए तो बिल्कुल जेन्युइन बताएं। अब दोस्तों, OBC की बात करें तो 100 से 107 यानी कि 107 तक, 100 से 107 के बीच में। SC की बात करते हैं, क्वालिफाई इनका 82 है, बट 95 से लेकर 102। दोस्तों, OBC की कभी कभी किसी वैकेंसी में ज़्यादा भी चली जाती है, इसलिए मैंने जैसे 110 रखी है जनरल की, तो मैक्सिमम 107 रखी है, क्योंकि दोस्तों OBC के काफ़ी कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि OBC का सर्टिफिकेट बहुत लोगों पे और बहुत लोग OBC की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वजह से ST की बात करते हैं, ये भी 82 पे क्वालिफाई करते हैं, बट ST के कैंडिडेट काफ़ी कम मिलते हैं, बट राजस्थान में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसीलिए इनकी भी जो कट ऑफ रखी है वो मैक्सिमम 94 रखी है, 90 मिनिमम। PWD 60 पे क्वालिफाई कर जाते हैं, बट दोस्तों अगर वैकेंसी कम आती है, क्योंकि PWD के कैंडिडेट भी बहुत होते हैं, तो 80 से 84 ये वैकेंसी जो है 1000 से 1500 के बीच एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ मैंने बता दी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं टारगेट वैकेंसी। अगर टारगेट वैकेंसी आ जाती है, जो टारगेट रखा है बच्चों ने, तो दोस्तों क्या कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों, टारगेट वैकेंसी में देख लो आप, 4000 से 5000 के बीच में लोगों ने टारगेट रखा है कि भाई इतनी वैकेंसी आनी चाहिए। इसके लिए धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, और दोस्तों ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लोग स्टूडेंट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा भी उन सभी को सपोर्ट रहा है, मैं भी उनके लिए वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, पोस्ट डाल रहा हूँ, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री तक भी ये बात पहुँच चुकी है।
दोस्तों क्वालिफाई जो क्राइटेरिया वो सेम रहेगा, वैकेंसी कितनी भी बढ़ जाए, बट मिनिमम पे थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा वैकेंसी होती है तो दोस्तों कम मार्क्स वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये तो अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स का नियम है कि भाई अगर मांग बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, अगर सप्लाई बढ़ती है तो दोस्तों मांग, ये सप्लाई और मांग का नियम कह लो, है ना, सप्लाई और मांग का नियम है, क्योंकि भाई ज़्यादा वैकेंसी है तो कम से कम वाले भी सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर ये रहता है तो कट ऑफ 95 से 98 के बीच में, ये कट ऑफ जो मैंने पहले बताई थी टाइट कट ऑफ है, क्योंकि ये बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कोई कहेगा कि भाई जनरल वाला 90 पे तो क्वालिफाई कर जा रहा है, 95 पे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और 95 तो बहुत ज़्यादा बच्चों के हैं। तो दोस्तों आप वैकेंसी भी तो देखो, 5000 वैकेंसी है। अगर सारे स्पेशल एजुकेटर का डाटा लिया जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई जाती है और वो बाहर हो जाता है। DTPSB में मोस्टली ये होता है। रीट में क्योंकि सीटेट सेकेंड ईयर में वैलिड माना जाता है, रीट में जो अगर आप डिप्लोमा कर रहे होते हैं वो भी सेकेंड ईयर में वैलिड माना जाता है। और दोस्तों जो यहाँ पर हम बात करते हैं RCI सर्टिफिकेट, अगर आप अपनी कट ऑफ डेट यानी कि जो अभी कट ऑफ आपकी आने वाली है उससे पहले अगर आप अपनी तैयार कर लेते हो तो भी आपका वैलिड हो जाता है। तो ये कट ऑफ है। OBC की 90 से 93, SC की 82, 88 से 92, SC की मैंने अभी भी ज़्यादा रखी है, ST की थोड़ी सी और कम कर दी है, 85 से 90, PWD की रखी है 65 से 70, 60 पे क्वालिफाई करते हैं, 65 सिर्फ 5 मार्क्स का मैंने ज़्यादा अंतर दिया। OBC में मैं ज़्यादा देता हूँ क्योंकि OBC के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हैं और OBC में काफ़ी कंपटीशन होता है। अगर हम बात करें जनरल से ज़्यादा मैं OBC में मानता हूँ। जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों फटाफट से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सर्वे जो है वो 700 प्लस स्पेशल एजुकेटर का हुआ था, डाटा उन्होंने फिल करा था, और रीट में जो मार्क्स आए हैं मोस्टली 100 प्लस मार्क्स हैं। 500 से ज़्यादा या 400 से ज़्यादा बच्चों के कह दूँ मैं, 400 प्लस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं भाई, 400 से 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पर कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। PRT TGT की जो कंबाइंड वैकेंसी है वो 31,000 है, जैसे कि न्यूज़पेपर की कटिंग थी और एडवर्टाइजमेंट था, नोटिस था। अब इसमें कितनी PRT की, कितनी TGT की और कितनी स्पेशल एजुकेटर की डाटा अभी तक नहीं आया। नो क्लैरिफिकेशन डाटा रिगार्डिंग पोस्ट वैकेंसी, नो क्लैरिफिकेशन डाटा रिगार्डिंग पोस्ट वैकेंसी। एक्सपेक्टेड डाटा कब है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ क्लैरिफिकेशन की कब है, कि कब तक क्लैरिफाई कर देंगे कि कितनी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। ये दिसंबर तक हम मानते हैं, दिसंबर के लास्ट तक मान लेते हैं, क्योंकि नवंबर एंड चल रहा है। कट ऑफ भी दोस्तों दिसंबर और जनवरी के बीच में आ जाएगी, और ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका 1 साल के अंदर हो जाएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस विद इन 1 ईयर। और सीटेट सेकेंड ईयर में वैलिड है, सभी को पता है भाई सीटेट। इसमें मैंने एक चीज़ जो देखी है राजस्थान की, अगर ये बात मानी जाती है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे होते हैं, सेकेंड ईयर होता है आपका, और जो क्या नाम है आपका वो आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, और आप होते हैं मार्च में एडवर्टाइजमेंट आ गया और जून में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, बट क्योंकि सितंबर अक्टूबर में पेपर हुआ और दिसंबर जनवरी तक अगले साल तक ये प्रोसेस चला, तो ये परसुइंग जो है सेकेंड ईयर का डिप्लोमा ये मान लिया जाता है। रीट की मैंने ये बात सुनी है और देखते हैं इस बार क्या रहता है प्रैक्टिकल में। RCI सर्टिफिकेट ऑल्सो वैलिड है, अगर आपने अभी तो क्वालिफाई आपने अप्लाई कर दिया आपका आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी ये सवाल है। वैसे तो मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहता था, फिर भी कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं कि भाई नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। तो अब मैंने जो देखा है 2018 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई है, और इसी हिसाब से 2024 या 25 में आएगी। पिछले भी यही हिसाब रहा है, ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसी आती है, सिंपल सी बात है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये तो होने ही चाहिए। 6 फ़ोटो कम से कम, क्योंकि कई जगह आपके फ़ोटो लगने वाले हैं। डिप्लोमा सेमेस्टर वाइज रिजल्ट, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कराया तो 4 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का अलग रिजल्ट आता है, वो होना चाहिए। और फाइनल जो है मार्कशीट आती है डिप्लोमा की वो होनी चाहिए। RCI सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जिसने किसी कास्ट से अप्लाई किया है उसके पास RCI सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 5 फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट की करा लेना। क्लेरिफिकेशन लेटर या एफिडेविट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है तो क्लेरिफिकेशन लेटर और एफिडेविट आपका लग जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।